दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, जहां पे हम सीखेंगे कि टैली में जो है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। यानी क्वेश्चन से पहले आपको लेजर बनाना होता है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होता है। यानी कि यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसी क्वेश्चन का आपको लेजर बनाना होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसमें कार्य हो रहा होता है उसी का लेजर बनता है। लेजर का मतलब क्या होता है? लेजर का मतलब होता है एक काउंट। जैसे मान लीजिए कि आपके व्यापार में जो कार्य हो रहे हैं उस मुख्य कार्यों का अकाउंट बनाना। अब जैसे एक बैंक है तो बैंक कब चलता है? जब उसके पास खाता धारक हो। ठीक है, तो उसी तरह बिजनेस में जो है, बिजनेस में ट्रांजेक्शन कब होगा? जब बिजनेस के सारे कार्य उसमें लिस्ट हो। अब जैसे बिजनेस स्टार्टेड बाय कैश, मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, फर्नीचर परचेस किया, टाइपराइटर परचेस किया, टेलीफोन चार्ज पे किया, सैलरी पेड किया। तो इन सब का अकाउंट पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा, तभी आप जो है इसमें प्रोसीड कर सकते हो। तो चलिए समझते हैं कैसे बनेगा। इसके लिए आपको टैली खोल लेना है, और टैली में सबसे पहले आपको एक कंपनी बना लेनी है। तो हम क्रिएट कंपनी पे गए, और उसके बाद सारे इंफॉर्मेशन को फिल कर दिया। जैसे यहाँ पे मेरे कंपनी का नाम है राजीव प्राइवेट लिमिटेड। ये मैंने डाल दिया, राजीव प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आपका इंडिया हो जाएगा, इस जगह पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश। फिर बाकी आपको पिन कोड डालने की आवश्यकता है नहीं, अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। यहाँ पे कुछ नंबर हम लोग डाल देते हैं, फ़ोन नंबर। उसके बाद नीचे आएंगे, ईमेल आपके पास है तो आप डालें, नहीं तो कोई बात नहीं। वेबसाइट डालें तो है तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जरूर डालिएगा जो आपका करंट ईयर चल रहा है। तो ये मेरा 1/4/2025 फाइनेंशियल ईयर हमेशा जो है 1/4 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और बुक भी आपका उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया, उसके बाद कंट्रोल A कर दीजिएगा। ठीक है, 2 सेकंड के लोडिंग के बाद आपकी कंपनी जो है वो बन जाएगी। कंपनी हमारी बन चुकी है। अब कंपनी बन जाने के बाद हमें लेजर बनाना है। तो लेजर बनाने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसको बोलते हैं अकाउंट्स इन्फो। अकाउंट्स इन्फो पे आपको एंटर करना है। दूसरे नंबर पे आपको मिल जाएगा लेजर्स। लेजर पे आपको क्लिक करके एंटर करना है। पहले नंबर पे मिल जाएगा क्रिएट। क्रिएट पे आप एंटर करें, लेजर खुल गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सारे लेजर को बना देना है। तो क्वेश्चन हमारा कहाँ गया? अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है बिजनेस स्टार्टेड बाय कैश। यानी बिजनेस का स्टार्ट होना मतलब कैपिटल का इन्वेस्ट होना। यानी सबसे पहला जो लेजर बनता है वो बनता है कैपिटल का। और कैपिटल का अंडर ग्रुप होता है कैपिटल। ठीक है, तो लेजर मैंने बना लिया, इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। सेकंड एंट्री कह रहा है फर्नीचर परचेज बाय कैश। अब देखिए, उस दिन मैंने बताया था कि एसेट्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है करंट एसेट, दूसरा होता है फिक्स एसेट। तो फर्नीचर जो है वो हमारा फिक्स एसेट्स है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट, और फर्नीचर अकाउंट आपका जाएगा फिक्स एसेट्स में। तो इसको मैंने कर लिया। फिर इसके बाद क्या है, टाइपराइटर परचेस। टाइपराइटर भी हम लंबे समय के लिए लेके आते हैं अपने व्यापार में, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फिक्स एसेट्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया हमारा टाइपराइटर फिक्स एसेट्स। ठीक है। फिर कह रहा है टेलीफोन चार्जेस पेड। अब टेलीफोन चार्ज क्या है, कंपनी के लिए खर्च, और खर्च भी कैसा है, कंपनी इसे मंथली बेसिस पे स्टाफ को, सॉरी, कंपनी को पे करता है। तो टेलीफोन चार्ज जो है वो आपका बन जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, टेलीफोन एक्सपेंसेस आपका बन गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंटर करके आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके बाद क्या रहा है, सैलरी पेड बाय कैश। सैलरी भी देखो मंथली के बेस पे दिया जाता है या एक कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे दिया जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, वेजेस। अब वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, और मजदूरी हमेशा हैंड टू हैंड देना पड़ता है। तो जो भी खर्च आपको हैंड टू हैंड देना पड़ जाए वो सारा का सारा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये आपका हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस। इसके बाद क्या लिखा है, रिपेयरिंग एक्सपेंस पेड। रिपेयरिंग एक्सपेंस डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है। डिपेंड करता है कि रिपेयरिंग कैसा हो रहा है। अब ये रिपेयरिंग चार्जेस मान लेते हैं कि हमारे घर वेजर कोई आया, हमारा कोई प्रोडक्ट खराब है, उसने रिपेयर करके चल दिया, तो हो जाएगा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर वही हमारे फैक्ट्री में अगर हो रहा है, और वो जो है कॉन्ट्रैक्ट पे हो रहा है, तो वो फिर क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। फिर टैक्सी चार्जेस पेड है। टैक्सी चार्जेस क्या हो जाएंगे, क्योंकि टैक्सी चार्जेस भी हैंड टू हैंड पे करना होता है, इसलिए ये डायरेक्ट एक्सपेंस बन जाएगा। तो टैली में इसको मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस बना लिया। इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है लोडिंग एक्सपेंस पेड बाय कैश।
तो यहाँ पे हम लोग बना लेंगे लोडिंग एक्सपेंस। अब लोडिंग एक्सपेंस क्या होता है? लोडिंग एक्सपेंस वो होता है कि मान लेते हैं कि आपका कोई व्यापार है, व्यापार में सामान को लोड किया जा रहा है ट्रॉली पे, ट्रक पे, तो उसका बोलते हैं हम लोग लोडिंग एक्सपेंस को डायरेक्ट एक्सपेंस। तो हमारा ये डायरेक्ट एक्सपेंस बन जाएगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस। के बाद कंट्रोल ही कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से लेजर आपका बन गया। लेजर को देखना चाहते हो तो एस्केप करके आप बैक आए। बैक आने के बाद यहीं पे आपको सेकंड नंबर पर मिल जाएगा डिस्प्ले। डिस्प्ले पे जैसे ही आप एंटर करोगे, आप देखोगे यहाँ पे सारा का सारा लेजर आपका बना होगा। ठीक है, इसमें दो लेजर देखो, इसमें प्री क्रिएटेड होता है, जैसे ये प्रॉफिट एंड लॉस और कैश अकाउंट, ये टैली में पहले से बना होता है, इसका लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी के सारे लेजर आपको दिख जाएंगे। हाँ, अगर कोई लेजर में कोई गलती हो गई है, कुछ संशोधन आप करना चाहते हो, तो वो कैसे होगा? आप बैक आ जाओ, यहीं पे आपको मिलेगा अल्टर। अल्टर पे आप एंटर करोगे, आप देखोगे यहाँ पे सारे के सारे लेजर आ जाएंगे। जो लेजर में अगर मान लो गलती हुआ है, उस लेजर पे आप क्लिक करो, फिर से वही फॉर्म खुलेगा, उसको फिर आप कंट्रोल ही कर दोगे। अब मान लो इसमें से कोई लेजर एक्स्ट्रा हो गया या फिर उसका काम नहीं है, उसको डिलीट करना है, तो कैसे करोगे? आपको जो लेजर का काम नहीं है उस पर आप क्लिक करके एंटर करो। कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस डी बटन को प्रेस करना है, ऑल्ट डी मैंने प्रेस किया। उसके बाद यस के लिए वाई और एन के लिए नो, तो मैंने वाई कर देना है। जैसे ही वाई आप करोगे, आप देखोगे कि वो जो लेजर है वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने टैली में लेजर बनाना समझा, साथ में उसको डिस्प्ले देखना समझा, और उसके बाद उसको मॉडिफिकेशन अगर उसमें कुछ करनी है तो मॉडिफिकेशन करना आपने समझा। तो इस तरीके से टैली की क्लास, हमारी पहली क्लास कंप्लीट होती है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इंतज़ार करिए हमारे दूसरे वीडियो का। साथ में ही अगर आपको कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।